तो चलिए आज बात करते हैं 21वीं सदी की शायद सबसे ज्यादा चर्चित और कह सकते हैं प्रोवोकेटिव बिजनेस बुक्स में से एक के बारे में, टिम फेरिस की द 4 आवर वर्क वीक। ये किताब शुरू होती है एक बहुत ही गहरी सोच को चैलेंज करते हुए, जिसे कहते हैं डेफर्ड लाइफ प्लान। मतलब ये जो आइडिया है ना कि हम अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करेंगे और फिर बुढ़ापे में जाकर मजे करेंगे। और यहीं पर किताब का सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या हो अगर ये पूरा प्लान ही एक खतरनाक झूठ हो, एक मिथक। यही सवाल आप कह सकते हैं पूरी किताब की नींव है। ये बताता है कि जो ट्रेडिशनल 9 to 5 वाला रास्ता है वो असल में एक जाल है, एक ऐसा जाल जो उस दुनिया के लिए बनाया गया था जो अब है ही नहीं। तो चलो सबसे पहले ये समझते हैं कि फेरिस असल में किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। किताब का सीधा सा तर्क है, ये जो 9 to 5 का कल्चर है ना, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बचा खुचा हिस्सा है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो फैक्ट्रियों और मशीनों के लिए बना था, इंसानों की खुशी के लिए नहीं। तो ठीक है, अगर पुराना तरीका काम नहीं कर रहा तो फिर इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? यहीं पर फेरिस एक नया आइडिया लेकर आते हैं जिसे वो कहते हैं द न्यू रिच। अब यहां पर सोच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बदलाव आता है। देखो, डिफरर्स यानी टालने वाले लोग वो हमेशा एब्सोल्यूट इनकम पर फोकस करते हैं, मतलब कितना पैसा कमा रहे हैं ताकि किसी दिन रिटायर हो सकें। लेकिन न्यू रिच सोचते हैं रिलेटिव इनकम के बारे में, यानी हर घंटे कितना कमा रहे हैं ताकि वो अभी जी सकें। पूरी बात इस पर नहीं है कि कितना पैसा कमाया, बल्कि इस पर है कि उस पैसे से कितना समय और कितनी आज़ादी मिली। और यही सबसे जरूरी पॉइंट है। न्यू रिच के लिए असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि समय, कहीं भी आने जाने की आज़ादी और अपने पैशन को अभी फॉलो करने की फ्रीडम है। वो भविष्य के लिए पैसा जोड़ने से ज्यादा लाइफस्टाइल डिजाइन को महत्व देते हैं। अच्छा, तो इस लाइफस्टाइल को पाने के लिए फेरिस एक 4 स्टेप का फ्रेमवर्क देते हैं जिसका नाम है DEAL। चलो देखते हैं कि इसकी हर एक स्टेप में क्या है। तो ये 4 स्टेप्स हैं: डेफिनेशन, एलिमिनेशन, ऑटोमेशन और लिबरेशन। ये एक तरह से 9 to 5 की चूहा दौड़ से निकलने का और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने का एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है। पहला स्टेप है डेफिनेशन। मतलब सबसे पहले तो ये साफ साफ तय करना होगा कि चाहिए क्या। आज़ादी जैसे गोलमोल शब्दों से हटकर एकदम ठोस लक्ष्य बनाना, अपने सपनों के जीवन की एक ड्रीम लाइन तैयार करना। फिर आता है एलिमिनेशन। ये कम काम करने की कला है। मतलब 80-20 रूल और पार्किंसंस लॉ जैसे सिद्धांतों का इस्तेमाल करके उन सारे फालतू कामों को बेरहमी से हटा देना जो जरूरी नहीं है, अपना समय वापस पाना है बस। और ये 80-20 का नियम तो कमाल का है। इसका सीधा मतलब है कि हमारे 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% कोशिशों से आते हैं। तो सारा खेल बस उस 20% काम को पहचानने और उसी पर पूरा फोकस करने का है। तीसरा स्टेप है ऑटोमेशन, यानी अपनी आज़ादी की मशीन बनाना। टेक्नोलॉजी, आउटसोर्सिंग और वर्चुअल असिस्टेंट्स का इस्तेमाल करके एक ऐसा इनकम सिस्टम खड़ा करना जो आपके लगातार काम किए बिना भी चलता रहे। सिस्टम आपके लिए काम करे, आप सिस्टम के लिए नहीं। और आखिर में आता है लिबरेशन। यही तो असली इनाम है। मतलब दुनिया में कहीं से भी रहने और काम करने की आज़ादी, और एक बड़े रिटायरमेंट का इंतजार करने के बजाय जिंदगी भर छोटे छोटे मिनी रिटायरमेंट्स लेना, अपनी आज़ादी को अभी एंजॉय करना। ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन ये किताब एक दशक से भी ज्यादा पुरानी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये आज भी उतनी ही काम की है? दिलचस्प बात तो ये है कि खुद टिम फेरिस भी मानते हैं कि किताब के कुछ हिस्से अब उन्हें भी थोड़े अजीब लगते हैं। लेकिन फेरिस का तर्क है कि जो कोर प्रिंसिपल्स हैं वो टाइमलेस हैं, जैसे कि 80-20 का नियम, पार्किंसंस लॉ, अपने डर को समझना, लाइफस्टाइल डिजाइन करना और रिलेटिव इनकम का आइडिया। ये सारे विचार आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने तब थे। लेकिन हाँ, जो टैक्टिक्स हैं वो ज़रूर पुरानी हो गई हैं। खासकर ऑटोमेशन वाले सेक्शन में बताए गए कुछ खास टेक टूल्स जैसे गूगल एडवर्ड्स या कुछ आउटसोर्सिंग सर्विसेज। टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई है और सच कहें तो 29 साल के टिम फेरिस का जो लिखने का टोन था वो भी आज के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही एग्रेसिव लगता है। तो फिर फाइनल वर्डिक्ट क्या है? द 4 आवर वर्क वीक क्या है असल में? देखिए, ये किताब एक तरह से कॉन्ट्रास्ट से भरी है। एक तरफ ये दौलत के मायने ही बदल देती है। इसमें ज़बरदस्त प्रोडक्टिविटी के सिद्धांत हैं और लाइफस्टाइल डिज़ाइन का एक ऐसा फ़लसफ़ा है जो हमेशा काम आएगा। ये आपको मोटिवेट करती है कि आप हर चीज़ पर सवाल उठाएं। दूसरी तरफ
इसमें बताई गई टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है, टोन कभी-कभी थोड़ा अजीब लग सकता है, और अगर आप ऑडियो बुक सुन रहे हैं तो इसके रिसोर्स हैवी सेक्शंस को फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हाँ, कुछ तरकीबों के लिए रिस्क लेने की हिम्मत भी चाहिए। तो आखिर में इससे क्या टेक अवे मिलता है? क्या इसे एक स्टेप बाय स्टेप गाइड की तरह पढ़ना चाहिए या ये कुछ और है? तो बात यह है कि इस किताब की असली कीमत हफ्ते में ठीक 4 घंटे काम करने के फॉर्मूले में नहीं है। नहीं, इसकी असली कीमत उस परमिशन स्लिप में है जो ये देती है। ये आपको इजाजत देती है कि आप हर चीज पर सवाल उठाएं और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर सोच समझकर डिजाइन करें।